नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लास में। आज हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जो अपना महत्वपूर्ण विषय है लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के लिए, उसका डेवलपमेंट जानेंगे कि किस प्रकार से इसका यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर किसी भाई को ये जो है क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। साथ ही मैं एक आपको जो है डाउनलोड लिंक भी इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में है अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप भी आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्लास में, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। जी दोस्तों, सबसे पहले जो लाइब्रेरी शब्द है प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा सन 1374 में किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में 1461 में बिब्लियोग्राफी नेशनल पुस्तकालय की स्थापना हुई, जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जी दोस्तों, बिब्लियोग्राफी नेशनल है जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसकी स्थापना 1461 में हुई। 1652 ईस्वी में जयपुर का जो पहला पुस्तकालय है आमेर में राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया। जयपुर का जो पहला पुस्तकालय था आमेर में था, 1652 में स्थापित किया गया। किस राजा द्वारा किया गया? तो राजा मान सिंह द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। सन 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो यूएसए में था, उसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, आपको क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो मैं बता दूं वर्तमान में जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, एलसी है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है यूएसए का। इसके अलावा डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट ऑफ बॉम्बे कानून सन 1808 में यहाँ पर पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 1836 में हुई, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई, और जिसे सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिक्स यहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, सन 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से की गई, और जिसे सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी में यहाँ पर मिलाया गया। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा सन 1841 में ब्रिटिश म्यूजियम कोड, जो पेनेजी कोड के नाम से विख्यात है, उसका यहाँ पर निर्माण पेनेजी महोदय द्वारा किया गया सन 1841 में। इसके अलावा मैं बता दूं सन 1850 में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पर लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, सन 1850 में जो फर्स्ट पुस्तकालय एक्ट है, लाइब्रेरी जो फर्स्ट एक्ट है, वो ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पे लागू किया गया। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड भी यहाँ पर कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसको रेड में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पर लागू किया गया सन 1850 में। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में दोस्तों किया गया, और वो किया गया सन 1850 में। किस के द्वारा किया गया? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया। पुस्तकालय आंदोलन की दशा में विश्व में जो प्रयास था वो इंग्लैंड में किया गया सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा। सन 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू हुआ, और जिसे सन 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ, जो कि ब्रिटेन पेटेंट लॉ पे आधारित था। सबसे पहले जो 1852 में दोस्तों ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू हुआ, और इसके बाद में इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ सन 1856 में, जो कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर आधारित था। इसके बाद में सन 1852 में रोगेट थ्रेशर्स का विकास यहाँ पर किया गया, और सन आपको जैसा कि मैंने बताया कि 1856 में जो बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट है, इंडिया में पारित हुआ, और जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर आधारित यहाँ पर था। सन 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू यहाँ पर किया गया सन 1867 में।
इसके बाद में सन 1876 में कई घटनाएं यहाँ पर हुई, जिसमें 1876 में आप देख सकते हैं मेलविल डेवी के द्वारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी की रचना यहाँ पर की गई। जी हाँ दोस्तों, डीडीसी की रचना आपको कोई पूछे किसके द्वारा की गई, तो आप बता सकते हैं कि मेलविल डेवी महोदय द्वारा की गई डीडीसी की रचना। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब इसकी रचना की गई, 1876 में। तो इसके अलावा 1876 में ही अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना यहाँ पर की गई। जी हाँ दोस्तों, 1876 में ही ALA की स्थापना हुई। सन 1876 में ही CA कटर द्वारा रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग की यहाँ पर रचना की गई। जो है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग की रचना कब की गई, तो आप बता सकते हैं सन 1876 में की गई। किसके द्वारा की गई, CA कटर द्वारा यहाँ पर की गई। इसके अलावा सन 1876 में पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला जर्नल था, जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक मेलविल डेवी महोदय थे। जी हाँ दोस्तों, मेलविल डेवी महोदय थे। सन 1876 में पुस्तकालय विज्ञान का पहला जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप प्रकाशित किया गया और जिसके संपादक यहाँ पर मेलविल डेवी थे। तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला जर्नल कब प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, उसके संपादक कौन थे, किस नाम से प्रकाशित यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 से 5 यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं। पुस्तकालय, मैं आंसर भी देता जा रहा हूँ दोस्तों साथ में। पुस्तकालय विज्ञान का पहला जर्नल कब प्रकाशित किया गया, तो दोस्तों आप बता सकते हैं पहला जर्नल है वो 1876 में प्रकाशित यहाँ पर किया गया। किस नाम से किया गया, जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप के नाम से प्रकाशित किया गया। जो पुस्तकालय विज्ञान का पहला जर्नल प्रकाशित किया गया उसके संपादक कौन थे, तो संपादक मेलविल डेवी महोदय यहाँ पर थे। इसके अलावा अब बात आती है सन 1877 की। दोस्तों 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो LA है, शॉर्ट में जो अपन LA बोलते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन को, इसकी स्थापना UK में की गई। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा डेवी महोदय द्वारा सन 1883 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष यहाँ पर बने। जी हाँ दोस्तों, डेवी महोदय को सन 1883 में न्यूयॉर्क के जो कोलंबिया कॉलेज है उसमें लाइब्रेरियन यहाँ पर नियुक्त किया गया। सन 1885 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिशा में क्रांतिकारी कदम था। जी हाँ दोस्तों, और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स समझौते के तहत की गई। जी हाँ दोस्तों, सन 1885 में विश्व व्यापार संगठन WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की गई। किस एग्रीमेंट के द्वारा की गई, ट्रिप्स के द्वारा की गई। ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये इसका पूरा नाम। सन 1886 में कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रसिद्ध ब्रेन कन्वेंशन का आयोजन यहाँ पर किया गया। कब किया गया, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार पर ब्रेन कन्वेंशन का आयोजन सन 1886 में किया गया। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई और स्कूल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन इस एक ही क्वेश्चन के आसानी से बन सकते हैं। तो मैं बता दूं, जो पुस्तकालय दुनिया का जो पहला पुस्तकालय स्कूल है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1887 में की गई। आप बता सकते हैं किसके द्वारा की गई, डेवी महोदय द्वारा की गई। किस नाम से की गई, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से यहाँ पर की गई। इसके बाद में सन 1891 में CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास यहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास किया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1891 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की भी यहाँ पर स्थापना की गई। कब की गई इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना, 1891 में की गई। किसके द्वारा की गई, वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर यहाँ पर की गई। अब जो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक हैं डॉक्टर SR रंगनाथन साहब, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन साहब भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, जिनका जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास
और वर्तमान में जो चेन्नई में स्थित है वहां पे हुआ। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं, इनका जो कई जो बुक्स हैं उनमें जन्म डेट है जो 9 अगस्त दी गई है 1892 में भी दर्ज है। तो दोस्तों इनसे भी एक ही क्वेश्चन के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब भारतीय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को कहाँ हुआ? सियाली मद्रास में हुआ, जो वर्तमान में चेन्नई में स्थित है। और कई साहित्यों में इनका जन्म 9 अगस्त 1892 भी दर्ज है। अब जो दोस्तों फीड के कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। फीड की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 1895 को फीड की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, कहां पे हुई? ब्रुसेल्स में हुई। किसने की? पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा की गई। किस नाम से की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी IIB के नाम से की गई। जी हाँ दोस्तों, फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की गई। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, उसका डिस्कशन करते हैं कि सन 1898 को विशेष शीर्षक निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की यहाँ पर रचना की गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 1898 को सब्जेक्ट हेडिंग के लिए विशेष शीर्षक के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की यहाँ पर रचना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1900 में राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना जयपुर में की गई। जी हाँ दोस्तों, गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना आपसे आसानी से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गार्डन लाइब्रेरी है उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो मैं बता दूं, गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना राय बहादुर ईशान द्वारा की गई। कब की गई? 1900 में की गई। कहाँ की गई? जयपुर में यहाँ की गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1902 का, कि 1902 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सन 1902 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मिक्स किया गया था। 30 नंबर का क्वेश्चन, जो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको 30 जनवरी 1903 ईस्वी के दिन मेडकॉफ हॉल में जनता के यूज के लिए या उपयोग के लिए यहाँ पर खोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी से पहले जो इंपीरियल लाइब्रेरी है वो जनता के उपयोग के लिए नहीं थी, लेकिन 30 जनवरी 1903 को मेडकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए यहाँ पर ओपन किया गया। सन 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का जो पहला संस्करण है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया। जी हाँ दोस्तों, 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो संस्करण था वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ। सन 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि UDC जो है उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों जो 3 क्वेश्चन है कि LCC, UDC और SC का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो मैं बता दूं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो LCC है उसका पहला संस्करण 1904 में, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण 1905 में, SC यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण 1906 में प्रकाशित यहाँ पर किया गया। अब 1908 में AACR का जो पहला संस्करण है वो प्रकाशित किया गया। और आपको क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि AACR की फुल फॉर्म क्या है या इसका पूरा नाम क्या है। तो मैं बता दूं AACR का जो पूरा नाम है वो एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स है। जी हाँ दोस्तों, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स यानी कि AACR। 1908 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, सन 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर, भारत में पुस्तकालय जो आंदोलन है उसका श्री गणेश किसने किया, कब किया गया और क्यों किया गया? तो दोस्तों मैं बता दूं भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जो श्री गणेश है वो 1910 में बड़ौदा के नरेश जो है सियाजी राव गायकवाड़ III के प्रयासों से हुआ और उन्हें भारतीय पुस्तकालय
आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पुस्तकालय आंदोलन का जो श्रीगणेश है वो 1910 में बड़ौदा के नरेश यादीराव गायकवाड़ थर्ड के प्रयासों से हुआ और इन्हें भारतीय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, सन 1911 में मेलविल डेवी के जो छात्र हैं, A.W. बोर्डन बोल सकते हैं या W.A. बोर्डन बोल सकते हैं दोस्तों, द्वारा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के प्रयासों से भारत में रिफ्रेशर कोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, रिफ्रेशर कोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस की यहाँ पर स्थापना की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1911 में मेलविल डेवी के छात्र W.A. बोर्डन या A.W. बोर्डन द्वारा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के प्रयासों से भारत में रिफ्रेशर कोर्स की स्थापना की गई। सन 1923 में CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। तो SLSH यानी कि सेट्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण का प्रकाशित हुआ 1923 में प्रकाशित हुआ। अब 39 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब की स्थापना हुई। जी हाँ दोस्तों, एसलिब का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब की स्थापना सन 1924 में। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो वीडियो है पूरा देखें और इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका आनंद लें, ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके। जी हाँ दोस्तों, 1924 में एसलिब की स्थापना हुई, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो था। इसके अलावा सन 1927 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट इफ्ला की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, सन 1927 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट इफ्ला की स्थापना हुई। इसके अलावा 41 नंबर का जो क्वेश्चन है कि रंगनाथन द्वारा सन 1928 में जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया। अब दोस्तों इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, पुस्तकालय विज्ञान को जो सूत्र हैं उनको पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया गया, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र कौन कौन से हैं। तो 1 बाय 1 ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं, जिनको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 1928 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन महोदय द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। 1930 में रंगनाथन महोदय द्वारा ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में यहाँ पर आयोजित की गई और जिसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को यहाँ पर पेश किया गया। जी हाँ दोस्तों, 1930 में रंगनाथन साहब द्वारा ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आयोजित की गई और जिसमें आदर्श अधिनियम पेश यहाँ पर किया गया। इसके अलावा 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो 5 जो सूत्र हैं लाइब्रेरी साइंस के, उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित यहाँ पर कब किया गया, 1931 में किया गया। इसके अलावा एक अन्य जो क्वेश्चन है कि 1931 में ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन IID की स्थापना यहाँ पर की गई। 1931 में ही आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जो जनक हैं मेलविल डेवी महोदय, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। 1933 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब द्वारा प्रतिपादित कॉलन क्लासिफिकेशन जो CC है उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1933 में ही इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना की गई। तो मैं बता दूं ILA की इला है जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसकी स्थापना सन 1933 में यहाँ पर की गई। अब मैं जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1948 में KM असदुल्ला हैं जो साहब थे, उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने और उन्होंने 1935 में 6 माह का पुस्तकालय में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। सन 1933 में KM असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष बने और सन 1935 से उन्होंने 6 मास का पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। सन 1934 में क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग कोड CCC का जो पहला संस्करण है वो प्रकाशित किया गया और जो CCC जो है क्लासिफाइड कैटालॉगिंग रूल्स है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा रचित है।
50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 1934 में जो फीड का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल से हैंग ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फीड का जो मुख्यालय है वो सन 1934 में ब्रुसेल से स्थानांतरण करके हैंग ले जाया गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अब 51 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सन 1935 में बिल्स द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के यहाँ पर रचना की गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्स द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की जो रचना है वो सन 1935 में की गई। सन 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम था वो यहाँ पर बदला गया और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया। जी हाँ दोस्तों, सन 1937 में ये नाम चेंज किया गया। सन 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया। सन 1946 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनेस्को जो शॉर्ट में अपन बोलते हैं इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी जो यूनेस्को की स्थापना वो 1946 में की गई। किस नाम से की गई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यहाँ पर की गई। सन 1947 में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो न्यू दिल्ली में स्थित है जिसका मुख्यालय एम्स में है उसकी स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल जो साइंस लाइब्रेरी है, मेडिकल साइंस की जो लाइब्रेरी है नेशनल मेडिकल साइंस लाइब्रेरी वो नई दिल्ली में स्थित है और जिसका मुख्यालय एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और जिसकी स्थापना सन 1947 में की गई। सन 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय यहाँ पर नाम दिया गया और वीएस जो केशवंत थे इनके पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने। जी हाँ दोस्तों, सन 1948 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक अधिनियम के तहत एक एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था उसको राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल पुस्तकालय घोषित किया गया और उसके जो फर्स्ट पुस्तकालय अध्यक्ष थे उन्हें वीएस केशवन को यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा प्रथम पुस्तकालय अधिनियम सन 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में यहाँ पर पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में यहाँ पर पारित किया गया सन 1948 में। सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग सन 1948 ने विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालयों का महत्व यहाँ पर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालय का महत्व किसने और कब दिया गया। तो कब दिया गया? 1948 में दिया गया। किसने दिया गया? राधाकृष्णन आयोग ने दिया गया। यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को सन 1949 में तैयार किया गया। यूजीसी द्वारा व्हीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की यहाँ पर स्थापना की गई। 1951 में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से सन 1951 में की गई। जी हाँ दोस्तों, और 1951 में ही पश्चिम बंगाल के जो तत्कालीन राज्यपाल थे श्री राजगोपालाचारी उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकोफ हॉल से स्थानांतरण करके बेलविडियर ले जाया गया जहां पर आज भी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सन 1951 में पश्चिम बंगाल के जो तत्कालीन राज्यपाल थे राजगोपालाचारी उनकी अनुशंसा पर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उनका भवन यहाँ पर मेडकोफ हॉल से ट्रांसफर करके बेलविडियर ले जाया गया जहां पर आज भी स्थित है। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी है। जी हाँ दोस्तों, कब नींव रखी यूजीसी की? यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट कमीशन है यूजीसी है उसकी जो नींव है वो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने यहाँ पर रखी हुई 1953 में। इसके बाद हालांकि 1956 में यूजीसी को संसद द्वारा पारित एक विशेष विधेयक के द्वारा सरकार के अधीन लाया गया और तभी से इसे औपचारिक रूप से स्थापित माना जाता है। तो दोस्तों यूजीसी की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की गई। इसके बाद 1956 को इसे एक विशेष अधिनियम के तहत सरकार के अधीन लाया गया जिसे औपचारिक रूप से स्थापित माना जाता है। आजादी के बाद सन
1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी को मैं बता दूं 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया और 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसे भारतीयों के लिए खोला गया। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में प्रकाशित यहाँ पर किया गया। इस अधिनियम के तहत मैं बता दूं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट अधिनियम के तहत ही प्रत्येक प्रकाशन जो प्रत्येक पब्लिशर है उसे अपनी जो पब्लिकेशन की जो प्रति है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ दोस्तों डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना पब्लिशर्स के लिए अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया। सन 1955 में आइजलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई। सन 1955 में आइजलिक की स्थापना की गई। भारत में ब्रिटेन का जो कॉपीराइट एक्ट है वो प्रभाव में था तथा इसे आजादी के बाद इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 यहाँ पर पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, पहले जो इंडिया में था कॉपीराइट एक्ट वो ब्रिटेन का था, लेकिन आजादी के बाद सन 1957 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 यहाँ पर पारित किया गया। मैं बता दूं पुस्तकालय विज्ञान में जो फर्स्ट पीएचडी है वो किसने की, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसे की और कब की। तो जो पुस्तकालय विज्ञान में फर्स्ट पीएचडी की जो डिग्री है जो उपाधि है वो सन 1957 में डीबी कृष्ण राव द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से की गई। जी हाँ दोस्तों, डीबी कृष्ण राव द्वारा सन 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई। सन 1958 में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का जो पहला संस्करण है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया। सन 1962 में डॉक्टर SR रंगनाथन साहब द्वारा DRTC यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर की स्थापना की और इसे जीवन पर्यंत डॉक्टर SR रंगनाथन साहब इससे जुड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, DRTC की स्थापना सन 1962 में डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय द्वारा की गई, बेंगलुरु में की गई, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। 1963 में UGC द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत की गई। 1965 में डॉक्टर SR रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, 1965 में डॉक्टर SR रंगनाथन साहब को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है मशीन रीडेबल कैटलॉग प्रोजेक्ट, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फर्स्ट, उस प्रोजेक्ट की स्थापना जो शुरुआत है वो 1966 में की गई। 1967 में WACR फर्स्ट जो है वो प्रकाशित किया गया, यानी कि 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट को प्रकाशित किया गया। 1967 में OCLC यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना की गई। जहां दोस्तों 1967 में OCLC की स्थापना की गई। 1967 में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसके बाद सन 1969 में एलन पिचर्ड द्वारा बिब्लियोमेट्रिक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जहां दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं व्हाइट कलर में कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं सन 1969 में एलन पिचर्ड द्वारा बिब्लियोमेट्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है पीटर एफ ड्रकर द्वारा जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम का विकास सन 1970 में किया गया। 1971 में यूनिसिस्ट प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की गई। 1971 में इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एम यानी कि ISBD एम का विकास सन 1971 में किया गया। ISBD का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि ISBD एम का जो विकास है 1971 में किया गया। इसके बाद 1972 में IFLA द्वारा यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि UAP कार्यक्रम की शुरुआत की गई। IFLA द्वारा की गई, 1972 में की गई, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन के नाम से यहाँ पर शुरुआत की गई। इसके अलावा
संस्कृति मंत्रालय द्वारा RRLF की स्थापना भी सन 1972 में की गई, यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना है वो संस्कृति मंत्रालय, जो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा सन 1972 में की गई। और सन 1972 में ही यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया जाता है। 1972 में ही यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को भी यहाँ पर संशोधित किया गया। इसके अलावा सन 1972 में जो जन्मदिन था राजा राम मोहन राय का, जो 200वां जन्मदिन था, इसके मौके पर या दोस्तों राजा राम मोहन राय की स्मृति में उनके 200वें जन्म दिवस पर भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय था उसके अधीन एक संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन 1972 में यहाँ पर की गई। ISBD का विकास है वो 1974 में किया गया। इसके अलावा 1974 में ही UBC यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल की स्थापना या शुरुआत की गई। 1976 में PGI की यूनेस्को द्वारा PGI की यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की स्थापना सन 1976 में यूनेस्को द्वारा की गई। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के नाम से PGI की शुरुआत की गई। 1977 में IFLA द्वारा यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटालॉग यूनीमार्क का विकास किया गया, यानी सन 1977 में IFLA द्वारा यूनीमार्क यानी कि यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटालॉग का विकास किया गया। सन 1958 में एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स सेकंड का निर्माण यहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, AACR सेकंड फर्स्ट है और सेकंड का जो विकास है वो 1978 में यहाँ पर किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1978 में एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल सेकंड का विकास किया गया। इसके अलावा डॉक्टर BP बरुआ की अध्यक्षता में RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर BP बरुआ की अध्यक्षता में RRLF ने 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया जिसने राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा 1982 में यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP को प्रकाशित यहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1982 में UAP यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन को प्रकाशित किया गया और सन 1983 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया तथा डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जिस समिति ने 1986 में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई। जी हाँ दोस्तों, 1984 में CCF को प्रकाशित किया गया, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन जो फॉर्मेट है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF को 1984 में यहाँ पर प्रकाशित किया गया। सन 1985 में यूनेस्को एवं ILO द्वारा CBS और ISIS का विकास यहाँ पर सन 1985 में यूनेस्को द्वारा किया गया। इसके अलावा 1986 में NAPLIS नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक रिपोर्ट पेश की सन 1986। 1988 में AACR सेकंड R प्रकाशित किया गया, यानी कि 1988 में AACR सेकंड R प्रकाशित किया गया। इसके अलावा 1989 में मेलविल डेवी न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक बने। जी हाँ दोस्तों, 1989 में मेलविल डेवी है जो न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निर्देशक बने। 1991 में UGC द्वारा इन्फ्लाबिनेट की स्थापना की गई। 1991 में UGC द्वारा इन्फ्लाबिनेट की स्थापना की गई। इसके अलावा 1992 में BB शुक्ला को उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम D.Litt की उपाधि दी गई। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि फर्स्ट D.Litt की पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस में किस को यहाँ पर D.Litt की उपाधि दी गई, किस यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई और कब दी गई। तो मैं बता दूं, फर्स्ट जो D.Litt की उपाधि है सन 1992 में BB शुक्ला को उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई। इसके अलावा 100 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं आसानी से दोस्तों व्हाइट कलर में,
1994 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र, यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वो तैयार किया गया और इस घोषणा पत्र को व्यापक रूप से सभी देशों में स्वीकार किया गया सन 1994 में। 1995 में डबलिन कोर मेटाडेटा का विकास किया गया। सन 1995 में डबलिन कोर मेटाडेटा का विकास यहाँ पर किया गया। अब सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट यहाँ पर पारित किया गया सन 2000 में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सन 2000 में ही इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का पहला कंप्यूटराइज जो संस्करण है वो पब्लिश किया गया। सन 2002 में फीड को विघटित किया गया और सन 2002 में ही भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया। या दोस्तों 2002 में ही भारतीय संसद द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक यहाँ पर पारित किया गया। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में LA और IIS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर CILIP का निर्माण यहाँ पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल संस्था का यहाँ पर गठन किया गया। दो संस्थाओं को मिलाकर LA और IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर CILIP चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल संस्था का यहाँ पर गठन किया गया। UGC द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों को सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 2002 डेटाबेस हेतु ऑनलाइन अभिगम उपलब्ध करवाने के लिए UGC इन्फोनेट ई जनरल कंसोर्टियम सन 2002 से शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो है भारतीय यूनिवर्सिटीज को सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 2002 डेटाबेस हेतु ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं अभिगम हैं उपलब्ध करवाने के लिए UGC इन्फोनेट ई जनरल कंसोर्टियम सन 2002 में शुरू किया गया। इसके अलावा नेशनल नॉलेज जो कमीशन है NKC उसका जो गठन है सन 2005 में किया गया और जिसके जो चेयरमैन है वो सैम पिट्रोदा थे। जी हाँ दोस्तों, सन 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया और जिसके चेयरमैन सैम पिट्रोदा थे। सन 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट का यहाँ पर गठन किया गया। यहाँ दोस्तों IT एक्ट जो है वो 2000 में पारित किया गया। RTI जो एक्ट है वो 2005 में पारित किया गया। सन 2007 में ISBN जो नंबर है उनको 10 डिजिट से बढ़ा करके 13 डिजिट का कर दिया। यहाँ दोस्तों सन 2007 में किया गया ये ISBN को 10 डिजिट से बढ़ाकर 13 डिजिट का। सन 2009 में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML पर एक समिति का गठन किया गया। इसके अलावा सन 2010 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत कब की गई, तो आप बता सकते हैं कि वर्ष 2010 में की गई। इसके अलावा वर्ष 2010 में इनक्लोसाइपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित जो स्वरूप है और अंतिम अद्यतन जो 15वां जो संस्करण है वो 32 खंडों में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2010 में इनक्लोसाइपीडिया ब्रिटेनिका जो मुद्रित जो स्वरूप है और जो अंतिम जो अपडेटेड संस्करण है 15वां वो 32 खंडों में प्रकाशित हुआ। सन 2011 में DDC का जो 23वां जो संस्करण है वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है कि DDC के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि अब तक 23 संस्करण यहाँ पर प्रकाशित हो चुके हैं और 23वां जो संस्करण है वो 2011 में यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा 2011 में भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN संस्था जो है संख्या प्रदान करने वाली जो संस्था है उसको RRF जगह जो मुख्यालय है वो कोलकाता से स्थानांतरण करके दिल्ली कर दिया गया। मैं बता दूं जो ISBN जो संख्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर वो RRF प्रोवाइड करवाता है राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसको जो मुख्यालय है वो कोलकाता से ट्रांसफर करके यहाँ पर दिल्ली किया गया वर्ष 2011 में। इसके अलावा 2012 में
सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अलावा 2012 में संदर्भ स्रोत जो है इनक्लोसाइपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित स्वरूप प्रकाशन बंद होने की घोषणा की गई वर्ष 2013-12 में कि जो इनक्लोसाइपीडिया ब्रिटेनिका है वो मुद्रित स्वरूप में प्रकाशित नहीं होगा और ये सिर्फ अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही उपलब्ध होगा। इसकी जो घोषणा है वो 2012 में की गई। इसके अलावा 2012 में DDC का जो 15वां जो संस्करण है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया। कॉपीराइट एक्ट 1957 का जो अपडेटेड जो वर्जन है वो वर्ष 2012 में संशोधन किया गया। यानी कि जो कॉपीराइट जो एक्ट है वो आया इंडिया में 1957 में, लेकिन जो उसमें संशोधन है वो वर्ष 2012 में यहाँ पर किया गया। इसके अलावा सन 2014 में जो राष्ट्रीय नॉलेज जो कमीशन है NKC उसको विघटित कर दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2014 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 37वां संस्करण PDF के रूप में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का जो PDF जो 37वां जो PDF संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ। तो आप बता सकते हैं कि 2014 में जो PDF संस्करण है वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 2017 में दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 39वां जो संस्करण है वो PDF में प्रकाशित हुआ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का जो 37वां संस्करण है वो PDF के रूप में 2014 में और जो 39वां जो संस्करण है वो 2017 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। 2018 में IIT खड़गपुर के सहयोग से नेशनल डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के सहयोग से निर्मित नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। कब किया गया NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ? 2018 में। किसके द्वारा किया गया? IIT खड़गपुर के सहयोग से किया गया। किसका किया गया? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर चर्चा अपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन हम एक साथ यहाँ पर कुछ जो टॉपिक हैं उनका चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहले जो अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वो कोलकाता में है और जो इसको स्थापित किया गया सन 1948 में यहाँ पर किया गया। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप है, देहरादून में स्थित है। सन 1979 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा नेशनल जो साइंस लाइब्रेरी है वो नासिर दिल्ली में है। सन 1964 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है और सन 1966 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो पटना में स्थित है और सन 1891 में इसको स्थापित किया गया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसको मैंने अभी बताया कि IIT खड़गपुर के सहयोग से इसको स्थापित किया गया वर्ष 2018 में। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है वो कोलकाता में स्थित है दोस्तों। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है। सन 1955 में इसकी स्थापना की गई। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1836 में की गई। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में स्थित है। 1891 में इसकी स्थापना की गई। सरस्वती महल जो लाइब्रेरी है वो थांजीर में स्थित है। 1918 में इसकी स्थापना की गई। रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। 1774 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी है वो जयपुर में है। सन 1866 में इसकी स्थापना हुई। अब दोस्तों सम नेशनल लाइब्रेरीज हैं विश्व की, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है भारत का वो कोलकाता में स्थित है, इंडिया का है। सन 1948 में इसकी स्थापना हुई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है USA का है। सन 1800 में इसकी स्थापना हुई। तो मैं बता दूं इंडिया का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वो कोलकाता में स्थित है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। USA का जो नेशनल पुस्तकालय है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1800 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा बिब्लियो नेशनल जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है फ्रांस का, इसकी स्थापना 1461 में हुई।
स्टेट लेनिन लाइब्रेरी जो मॉस्को में स्थित है वो रसिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है और सन 1862 में इसकी स्थापना हुई। रसिया, जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट लेनिन लाइब्रेरी जो मॉस्को में स्थित है वो कौन से देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय है? रसिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। सन 1862 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल डाइट लाइब्रेरी है जो जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी, जो जर्मनी का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसकी स्थापना 1912 में हुई। ब्रिटिश म्यूजियम जो यूके का नेशनल पुस्तकालय है, इसकी स्थापना 1753 में यहाँ पर की गई। इसके अलावा जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, यानी कि पुस्तकालय का जो अधिनियम है वो कौन से राज्य में, इंडिया के कौन से राज्य में कब पारित किया गया, वो यहाँ पर विस्तृत रूप से अब जानेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि जो पहला जो पुस्तकालय अधिनियम है वो मद्रास में 1948 में यहाँ पर लागू किया गया। किस नाम से किया गया? तो आप देख सकते हैं कि मद्रास या तमिलनाडु नेशनल, जो मद्रास या तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से इसको लागू किया गया, सन 1948 में किया गया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से 1960 में, कर्नाटक या मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी 1967 में, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी 1979 में, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी 1988 में, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में स्थापित जो है वो लागू किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी 1993 में, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी 2001 में, इसके बाद ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी 2001 में, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 में, उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में, अपना जो इम्पोर्टेंट जो है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी वो 2006 में यहाँ पर लागू हुआ। तो दोस्तों राजस्थान का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो 2006 में यहाँ पर लागू हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लक्षद्वीप का पब्लिक लाइब्रेरी है वो 2007 में, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो 2008-9 में, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी 2008 में, अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी जो एक्ट है वो 2009 में यहाँ पर लागू हुआ। तो दोस्तों सबसे पहला जो लाइब्रेरी एक्ट है 1948 में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मद्रास या तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से प्रकाशित हुआ, लागू हुआ। इसके अलावा राजस्थान जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो 2006 में, और जो अंतिम जो लाइब्रेरी एक्ट है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से वो 2009 में यहाँ पर लागू हुआ। तो दोस्तों ये थे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जैसे कि आपने देखा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, जिसमें अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सम नेशनल लाइब्रेरीज, इसके अलावा अपन ने देखा नेशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज, इसके अलावा अपन ने देखा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर विस्तृत चर्चा की। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब में। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, वो ज्वाइन आसानी से कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही दोस्तों बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।